अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप लोग? आज थोड़े से नाश्ते के साथ मैंने जो है ये डिटॉक्स वाटर बना के लिया है क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत ये कि चीज़ें ये अच्छी हैं, गर्म पानी इस वक़्त पी लिया जाता है। और फिर आज का प्लान ये था कि चिकन के कोफ़्ते बनाने थे तो उसकी प्रिपरेशन शुरू करी है। और कोफ़्ते तो आपको मालूम है बीफ के मुकाबले में चिकन के इसलिए ईज़ी होते हैं कि इसमें बिखरने का और इस तरह का कोई ख़तरा नहीं होता है। तो ये बन भी जल्दी जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि फिर बेकार है कि आप अगर चिकन के बना रहे हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे तो वो फिर बीफ वाले कोफ्तों का ही इसमें टेस्ट आ जाएगा। और ये बड़े अच्छे बनते हैं सोंधे-सोंधे से। और हमारे यहाँ ये कि पसंद भी हैं बच्चों को तो इसलिए ये कि आसान भी थे। वैसे मेरा इरादा आज रात में सूप बनाने का था, मगर वो हॉट एंड सॉर सूप का था तो इसलिए थोड़ा-सा दूसरी चीज़ की वजह से ये रख दिया। मैंने दोपहर में रात में आपको इसका इब्तिदा दिखा नहीं सके, अब इख्तिताम दिखा रहे हैं, मेरी जेठानी ने कढ़ी भेजी थी। और सर्दियाँ हैं तो हरी सब्जियाँ भी अब आना शुरू हो गई हैं और हरा-हरा ही नज़र आएगा। ये थोड़े कोफ्ते मुन्ने-मुन्ने हम बना के रख देते हैं, कभी आगे पास्ता बनाएँगे तो आपको उस व्लॉग में दिखाएँगे। अच्छा, सूप बनाने के लिए मैंने थोड़ी-सी यख़नी बनानी थी तो उसके लिए मैंने पा सूप 2-3 बोटियों को चढ़ा दिया था। और इसके अलावा ये कि ये जो चाय थी वो आपको मालूम है जो चाय भी है वो मेरा ये हिस्सा है। तो ये चाय मैंने अपनी गरम करने रख दी, एक पतीली पे सूप रख दिया बनाने के लिए। और आसिया को ज़रा हो रही थी क्रेविंग कि वो गोलगप्पे खाने हैं तो उनके लिए मैं गोलगप्पे लाई थी। तो वो उन्होंने खाए हैं और दिल भर के ही खाए उन्होंने। उनको पसंद भी बहुत हैं। तो उनके लिए ये गोलगप्पे उनको करा। और इस वक्त तो ख़ैर मौसम ऐसा है कि ये चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद नहीं हैं, मगर ज़ाहिर है बच्चियों को तो आपको मालूम है कि यही चीज़ें जो हैं वो उनको पसंद आती हैं। और इसमें ये कि शाम में हमारा सूप का इरादा था तो सूप की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। इसका सब सामान कट करके धो के मैंने एक जगह रख लिया था। और इसके बाद ये कि अब मुझे अपना हेल्पर चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने फिर आसिया को बुलाया। कटिंग-वटिंग का तो मैंने कर लिया था। और कॉर्नफ्लोर वग़ैरह, काली मिर्च डलनी है, वाइट मिर्च डलनी है, वो सब एक जगह करके रख दी थी। और इसमें ये है कि मेरी कज़न है, उसने मुझे वैसे तो ज़ाहिर है मैं बनाती थी, मगर ऐसा लगता है ना कभी-कभी आपको किसी के हाथ की कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो हम उनसे रेसिपीज़ माँगते भी हैं और फिर उसको तरीक़े से बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो हमारी कज़न्स की गेट टुगेदर थी, उसके अंदर वो लाई थी हॉट एंड सॉर सूप। तो उससे मैंने रेसिपी पूछी थी, उसने शेयर भी करी थी और मैंने कोशिश करी कि उसी के तरीके से बनाने की। तो वो वाली बात है कि आप रेसिपीज़ शेयर कर लें या आप बनाने की कोशिश करें, मगर एक हर किसी के हाथ का एक टेस्ट भी होता है कि जो ऐसा होता है ना कि मखसूस कि नहीं भई वो टेस्ट नहीं आया जो उसके हाथ का जो टेस्ट था। तो बस ऐसा ही हुआ। अच्छा है, ज़ाहिर है हॉट एंड सॉर सूप इस वक़्त मौसम भी थोड़ा ऐसा हो गया है कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर जो उसके हाथ का टेस्ट था वो नहीं आया। तो ज़ाहिर है अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उससे सर्दियों में दोबारा फ़रमाइश करेंगे कि तुम हॉट एंड सोर सूप बना के लाना। क्योंकि सूप्स मुझे बहुत पसंद है हर तरह के। बस यख़नी इतनी शौक़ से, यानी मजबूरी में कभी कोई तबीयत ख़राब हो, कुछ हो तो पी लेती हूँ। मगर जो सूप्स होते हैं वो मुझे हर तरह के बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पिछले कई व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो वेजिटेबल्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यानी अक्सर अगर ऐसा लगता है कि कुछ मुझे किसी वक़्त ऐसा लगता है कि भूख नहीं है, तो मैं इस तरह की ये सैलेड्स और इसी तरह की चीज़ें मिक्स वेजिटेबल्स की बना के खा लेती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद ये कि इसमें भी मैंने सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी ज़रा ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि आपको मालूम है कि हॉट एंड सॉर में तो ज़ाहिर है इसका ही जितना गाढ़ापन आता है वो सब्ज़ियों का और चिकन के स्टॉक का ही आता है। तो ये था। इसके बाद ये कि सूप के बाद का ये था, साथ-साथ आसिया की कन्वर्सेशन भी चल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये कि वासिफ़ जो हैं वो ज़रा शौक़ से वेजिटेबल्स वग़ैरह सूप नहीं लेते हैं, मगर कह रहे थे कि आप बना लीजिए, मैं हटा-हटा के ले लूँगा। तो इसी वजह से मैंने एक दूसरी चीज़ कोफ्ते भी बनाए थे कि ज़ाहिर है अगर हटा-हटा के लेंगे तो वो पेट भरने वाली बात नहीं होगी ना। और इस वजह से चिकन के कोफ्ते भी बनाए थे और ये स्टॉक इसमें शामिल कर दिया जो मैंने यख़नी बनाई थी इसकी चिकन की। और इसके अलावा ये है कि के बाद इनको थोड़ा-सा पकाया है। जब इसमें जोश आ गया तो उसमें फिर कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था। और कॉर्नफ्लोर का ये कि अपने लिहाज से आप देख लें, कुछ लोग थोड़ा-सा थिक सूप जो है वो पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़रा लिक्विड ही हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, इस तरह का पसंद करते हैं। तो वो कॉर्नफ्लोर तो अपने ही
हिसाब से डाल लीजिए। और ये तो रेसिपीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस वजह से कोई ख़ास चीज़ बनाएँ तो उसका हम तरकीब शेयर भी कर लें। यूट्यूब की भी मेहरबानी है और वैसे भी आजकल हर घर में ही मास्टर शेफ़ मौजूद हैं, तो किसी चीज़ की रेसिपीज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे यहाँ सरप्राइज़ली भाई आ गया था, तो हम लोगों ने मिल के फिर खाना खाया। और ये भी मैं शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है मैंने सूप के अलावा कोई एक चीज़ और बना ली थी, वरना ज़ाहिर है कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता कि खाली आपने खाने में सूप बनाया हुआ है। मगर ये अच्छा रहा। और मुझे थोड़ी-सी ज़रा कोई बहन-भाई आ जाए या कोई भी आ जाए रिश्तेदार, तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो बल्कि काफ़ी डल-डल सी हो रही थी तबीयत, मगर कुछ एनर्जी सी आ गई देख के उनको। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और खाने के में ज़ाहिर है हम लोग सिर्फ़ 3-4 लोग होते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, कोई होता है तो बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो खाने में भी अच्छा लगता है कि आप खा रहे हैं तो खुशी होती है कि कोई आपके साथ शामिल है इस वक़्त ना। तो उस पे ये है। और इसके अलावा ये जब हम लोग खाना खा चुके तो यही गैस की अफ़रा-तफ़री थी कि गैस जाने वाली है। और आपने चाय तो देखी होगी, मगर इस वक़्त जो एक मिसाल याद आई वो ये थी कि इस वक़्त चाय ने बिल्कुल ऐसा रंग बदला जैसे हम देखते हैं कि लोग रंग बदलते हैं। मगर जस्ट फ़ॉर जोकिंग एक ऐसी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।